और मुख्यमंत्री तो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि वसुंधरा जी ने इशारा कर दिया और वो झालावाड़ भी नहीं गए। आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। जिस मुख्यमंत्री को झालावाड़ तत्काल जाना चाहिए था, वो मुख्यमंत्री यहां एक ग्राम पंचायत में एक पौधा लगाने के लिए सिक्कर में आ रहे हैं। राजस्थान की सियासत में हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां झालावाड़ के क्षेत्र में एक स्कूल की छत गिर जाती है। छत गिरने की वजह से 7 मासूमों की जान चली जाती है। विपक्ष के नेता गोविंद सिंह डोटासरा का साफ कहना है कि ये निर्मम हत्या है। इसको हत्या बताया गया क्योंकि अगर सरकार ने अपना काम सही तरीके से किया गया होता तो शायद आज वो 7 मासूम हम सबके बीच जिंदा होते, अपना कहीं ना कहीं हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होते, अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रहे होते। उनका परिवार इस तरीके से रोते बिलखते नजर नहीं आता। और मैं शायद क्या बोल रहा हूँ, यह हकीकत होता अगर सरकार द्वारा सही सुचारू ढंग से काम किया गया होता। शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री इस पर कोई एक्शन लेंगे? क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे? और इन सब के बीच देखिए, मंत्री मदन दिलावर की बात करूं या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बात करूं, वो तो चलो एक अलग माहौल दिखता है। लेकिन अगर आपने वसुंधरा राजे को इस बीच एक्टिव होते हुए देखा हो तो शायद आपने ये पाया होगा कि जहां पर घटना घटी वहां पर मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे, लेकिन वहां पहुंच गई वसुंधरा राजे जी। ऐसा क्या हुआ कि वहां पर मुख्यमंत्री नहीं गए? इतने दिन हो गए इस घटना को हुए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का जाना नहीं हुआ। क्या वहां पर उनको जाकर मुआयना नहीं करना चाहिए था? क्या क्षेत्र की जनता को एक मुख्यमंत्री के रूप में यह आश्वासन नहीं देना चाहिए था कि मैं आपके लिए दिन रात खड़ा हूं, अपनी गलती स्वीकार करता हूं? यह आज सवाल बन रहा है। इस पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सबने अपनी बात रखी और भी कई पार्टी अपनी बात रख रही हैं कि मुख्यमंत्री जी कहां हैं। अब इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने गंभीर आरोप लगाया और ये कहा कि वसुंधरा राजे जी के इशारे पर मुख्यमंत्री वहां नहीं आए। कई ऐसी जगह जाते हैं जहां पर एक कह सकते पौधारोपण करना होता है, वहां जाते हैं, यानी जहां पर बच्चों की जान गई वहां नहीं जा रहे, लेकिन वृक्ष लगाने हैं या कहीं और छोटे मोटे कोई कार्यक्रम या बड़े कार्यक्रम है वहां जाएंगे, लेकिन यहां नहीं जाएंगे। ऐसे क्यों? हम देखते हैं कि देश में अगर कहीं कोई बड़ी घटना घटती है तो वहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में विमान हादसा हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे। बालासोर में रेल हादसा आपको याद होगा, वहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे। तो वो पहुंचते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटती है लेकिन मुख्यमंत्री नजर नहीं आते। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी क्या क्या बातें रखी, आप सुनकर दंग हो जाएंगे। पूरा बयान सुनिए, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि ये पर्ची वाली सरकार, पर्ची के द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री, उनको क्या करना है वो पर्ची का इंतजार करते हैं। और इसके साथ साथ वसुंधरा जी ने उनको क्या इशारा किया जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी नहीं आए, इस पर भी देखिए गोविंद सिंह डोटासरा कैसे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। यस सर। सर हादसा हुआ झालावाड़ में जो बच्चों की मौत हुई है, बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक घटना है, नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि 70 साल बाद में, आज़ादी के 70 साल बाद में भी अगर इस तरीके से भवन गिरने से अगर बच्चों की मौत हो जाती है, जो मासूम बच्चे गरीब के बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हम सब के लिए चिंता का विषय है, चाहे सरकार कोई सी भी हो। और मैं समझता हूं कि जो सरकार होती है उसकी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। जब हमारी सरकार थी तो हमने प्रथम बजट में ही 400 करोड़ से रुपए ज्यादा ला करके स्कूलों का काम करने का काम किया था। और मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो राइट टू एजुकेशन जो कानून आया, उसके बाद से सरकारी स्कूलों की स्थितियों में सुधार आया और गरीब के बच्चों को भी पढ़ने के लिए अवसर मिले, टीचर्स भी मिले। लेकिन आज 1.5 साल बाद में इस सरकार के द्वारा केवल और केवल कांग्रेस के किए गए कामों की समीक्षा करना, अनर्गल बयानबाजी करना, किसी भी दिशा में इन स्कूलों का, विद्यालयों का, बच्चों का कैसे नामांकन बढ़े, विद्यालय कैसे अच्छे भवन बने, कैसे उनकी मरम्मत हो, कैसे अच्छी शिक्षा मिले, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं रहा है। दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री है वो केवल और केवल अनर्गल बयानबाजी करते हैं, शिक्षा के ऊपर उनका कोई फोकस नहीं है। और कल तो हद ही हो गई, जब 6-7 मासूम बच्चों की मौत होने के बाद में उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ
उससे पहले ही वो फूल मालाएं, गुलाब, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने भी निकाला है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का ये कहना गाइडलाइन में मैंने रिलैक्सेशन दे दिया, लेकिन एमएलए लेड तो एमएलए की मर्जी पे है ना, उसकी अभिशंसा से होगा। आपने क्या दिया इन 6-7 बच्चों की मौत के बाद में? आपने क्या मतलब सीख ली कि आपने अपनी तरफ से कोई ऐसी घोषणा की हो कि इन विद्यालयों के लिए जितने भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं उनके लिए नए भवन, जब डबल इंजन की सरकार है तो आप ही का केंद्र है और आप ही की स्टेट है, तो उन चीजों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर कोई घोषणा होनी चाहिए। कोई नहीं, लीपापोती। और मुख्यमंत्री तो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि वसुंधरा जी ने इशारा कर दिया और वो झालावाड़ भी नहीं गए। आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। जिस मुख्यमंत्री को झालावाड़ तत्काल जाना चाहिए था, वो मुख्यमंत्री यहां एक ग्राम पंचायत में एक पौधा लगाने के लिए सीकर में आ रहे हैं। स्वागत है उनका, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, सीकर का संभाग क्यों गया, नीम का थाना जिला क्यों गया? आज 100 दिन से भी ज्यादा, मैं समझता हूं 2 साल के लगभग हो गए, 1000 दिन के लगभग होने लग गए हैं। 365 के हिसाब से भी गुणा करो तो भी आप 500-600 दिन हो गए। हमारे वकील हड़ताल पे हैं आपके संभाग निरस्त करने के बाद में। उनसे आपने पिछली बार जब आए थे तो मिलने की बात की थी और आज तक आप मिले नहीं, आपका कोई बुलावा नहीं आया और आप मुख्यमंत्री आज आए हैं। मैं तो कहता हूं कि ये जो नानी में भीड़ के अंदर जो पानी भरता है, उसकी 350 करोड़ की जो डीपीआर बन रही है, उसको आप घोषणा करके जाओ, सीकर को तोहफा दे के जाओ। एक तो आपने मंत्री बना रखे हैं जो मास्टर प्लान को लेकर के अंदरगल बयानबाजी करते हैं, और किसानों में मास्टर प्लान में किसानों के साथ में नाइंसाफी हुई है, उनकी जमीनों को बेवजह दिखा दिया गया है, तो उसमें भी आप संशोधन करवाइए। जो किसान जो पीड़ित है उनकी जितनी 6-6 हजार एप्लीकेशन आ जाए, इसका मायना ये हुआ कि इस सरकार ने 1.5 साल में कुछ भी नहीं किया और न इनका कोई करने का कोई विजन भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें में है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई कि हमारा शिक्षा मंत्री उन 6-7 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद में भी, मैं हत्या कहूंगा, सिस्टम की तरफ से हत्या की गई है, उनकी हत्या के बाद में भी अगर फूल मालाएं, गुलाब उड़ेल रहा है, बैंड बाजे बजवा रहा है, तो ऐसे मंत्री को तो कम से कम तुरंत अगर इस्तीफा नहीं दे तो मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी को इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर इस प्रदेश को बचाना है, इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य को बचाना है, तो ऐसे मंत्री का रहना कतई राजनीति हुआ। उससे पहले ही वो फूल मालाएं, गुलाब के फूल उन पे उड़ेले जा रहे हैं, मालाएं ले रहे हैं, स्वागत करा रहे हैं, बैंड बाजे करा रहे हैं। ये संवेदनहीन मंत्री कह रहा है कि मैंने जिम्मेदारी ले ली, मुख्यमंत्री का फैसला मंत्री का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। अरे भाई, आपने इस्तीफे की पेशकश तो की क्या मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री तो हमारा ऐसा आ गया कि खुद तो कोई निर्णय ले ही नहीं पाता। उनको तो पर्ची दिल्ली से आएगी कि ये करना है तो वो कर देंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, कहने को डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन न तो देश में चल रही केंद्र की सरकार का फोकस एजुकेशन पे, गरीब पे, बच्चों पे, बेरोजगारों पे, किसानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे कोई फोकस नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ राजस्थान में भी ये जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप देखिए, मैंने मदन दिलावर जी का ट्वीट देखा था कि 169 करोड़ रुपए हमने मरम्मत के लिए स्कूलों के लिए स्वीकृत कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, इसमें से व्यय कितना हुआ? आपकी फाइल वित्त विभाग में अटकी हुई है, तो फिर 169 रुपए स्वीकृति का लाभ क्या हुआ? 2 साल होने लग गए आपको शिक्षा मंत्री बने हुए, और 2 साल बाद में भी अगर 169 करोड़ में से 1 रुपया भी अगर नहीं लगा हो, तो फिर आप किस मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? इसलिए मैंने तो कल एक पहल की है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि मैंने 125 करोड़ रुपए लगा करके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया था, टीचर्स के पद भरने का काम किया था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन फिर भी मैंने जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि आप कोई भी जनोपयोगी भवन या स्कूल मरम्मत अगर कोई सी भी है,
तो आप हमें संबंधित विभाग का प्रपोजल भिजवाइए। हमारे देखा आप सभी ने किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने एक विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी बात डंके की चोट पर रखी और साथ ही साथ आंकड़े भी बताए कि कितना बजट पास था क्या नहीं था, लेकिन क्यों ये घटना घटी। सरकार के शिक्षा मंत्री अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले पर ज्यादा एक्शन क्यों नहीं ले रहे। टीचर सस्पेंड किए गए थे, अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए, लेकिन वसुंधरा राजे के इस कदम से क्या कुछ माहौल बना। जब हमने इस मामले पर अपने खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से बात करी तो देखिए उनका क्या जवाब आता है। देखिए दीपक, झालावाड़ की बात करें तो जाहिर बात है कि एक गुस्सा तो लोगों में उभर के सामने आता है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल की छत गिर जाती है, 7-8 बच्चों की मौत हो जाती है, तमाम बच्चे घायल हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंगना ये बताता है कि किस तरह से वो पूरे के पूरे मामले से अपने आप को अलग थलग रखे हुए हैं। क्योंकि ये मामला अगर देखा जाए तो जो दुष्यंत है राजे के बेटे, उनके क्षेत्र का आता है, जो सांसद भी हैं वहाँ से, राजे का भी वहाँ से नाता जुड़ा रहा है। तो ऐसे में उन लोगों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई अगर राजे ने बेहतर काम किया होता, दुष्यंत ने बेहतर काम किया होता तो शायद ये स्कूल नहीं गिरता। लेकिन देखिए वो एक पहले की बात हो रही है। अब की अगर बात की जाए तो जब स्कूल गिरा है, इतना दुखद हादसा हुआ है, तो मुख्यमंत्री को भजनलाल शर्मा को वहाँ पर जाना चाहिए, बच्चों से जो परिवार है उनसे मुलाकात करना चाहिए, जो इंजर्ड हैं बच्चे उनसे मुलाकात करना चाहिए। और जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि जहाँ भी इस तरह के दुखद हादसे होते हैं, देखिए हादसे किसी के रुकने से रुक नहीं सकते। कई बार हादसे होते हैं जिन पे किसी का जोर नहीं होता, लेकिन वो हादसे हो जाते। लेकिन जहाँ पर आपका जोर है, क्योंकि स्कूलों को लेकर पहले ही चिट्ठी लिख दी गई थी कि भाई ये बहुत जर्जर हालत में, इसकी मरम्मत होनी चाहिए। अभी अगर शिक्षा मंत्री का आप बयान देखें तो कह रहे हैं कि हमारी जो कह सकते हैं कि हमारे पास जो पैसा है उसके दम पर हम सब स्कूलों की मरम्मत नहीं करा सकते, और मेरे पास भी उतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने आप से उनकी मरम्मत करा सकूं। देखिए कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ पर जो मंत्री हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। भजनलाल शर्मा जिनको लेकर लगातार ये बात उठ रही है कि जिस तरह से उनको पर्ची के जरिए मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या पर्ची के जरिए उनको पद से हटा दिया जाए। क्योंकि लगातार भजनलाल शर्मा तमाम ऐसी चीजों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, चाहे बयानबाजी को लेकर कह लें। आपने कुछ दिनों पहले देखा ट्विटर के जरिए उनको हटाने की मांग भी ट्रेंड होती हुई दिखाई पड़ रही थी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आला कमान भी कहीं ना कहीं उनसे नाखुश है। इससे पहले मोदी जी को एक्टर बोल चुके हैं और तमाम बातें इस तरह की कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस तरह का मामला जो बेहद दुखद और कह सकते हैं गंभीर मामला है, क्योंकि स्कूल में इस तरह से जो बच्चे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जाते हैं, अपना भविष्य बेहतर करने के लिए जाते हैं, उनका अगर इस तरह से निधन हो जाता है, मौत हो जाती है, तो एक मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए वहां पर पहुंचना चाहिए और जो दुखी परिवार हैं उनको कम से कम सांत्वना देनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें या फिर अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, सभी लोग सरकार से नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन आप देखिए वसुंधरा राजे उस वक्त दिल्ली में थी और जल्दी से वो जो है झालावाड़ पहुंच जाती उस स्थान पे जहां पर ये दुखद घटना हुई थी, और एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी संवेदना को दिखाया कि भाई मैं भले ही दिल्ली में हूँ लेकिन राजस्थान के लिए मैं हर पल हर समय तत्पर हूँ। और ये जो कदम उन्होंने उठाया उसको लेकर कई लोग उनकी वाहवाही भी कर रहे हैं कि भाई भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं है, भले ही मुख्यमंत्री के पद पर वो इस समय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की चिंता उनको है। क्योंकि जैसे उनको एक घटना के बारे में खबर लगी वो तुरंत जो है कह सकते हैं झालावाड़ पहुंचती हैं, राजस्थान पहुंचती हैं। और लेकिन मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है अभी तक वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो क्या समझा जाए कि क्या भजनलाल शर्मा सिर्फ जो है जब उनको कहा जाएगा रिमोट के जरिए कहीं ना कहीं अपना जो मंत्रालय जो पद है वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं, या जब आला कमान से कोई संदेश आएगा तब इस तरह की चीज़ों को करते हुए नजर आते हैं। तो ये कई ऐसे गंभीर सवाल हैं जो अब उठते हुए दीपक दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या वाकई में भजनलाल शर्मा की अब छुट्टी होने वाली है, क्या राज्यों को एक बार फिर से राजस्थान की कमान मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरह की तत्परता और जिस तरह का बयान राजे ने दिया है और अपनी सरकार के खिलाफ दिया है कि आपको तमाम स्कूलों की मरम्मत करानी चाहिए, सर्वे कराने चाहिए, और जो भी खस्ता हाल में स्कूल नजर आते हैं तुरंत उनको जो है कहीं और शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो राज्य अब कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का जो दायित्व है वो निभाती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। भजनलाल शर्मा जो है वो जिस तरह से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं अब उनके ऊपर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर हमारे खास सहयोगी ने साफ तौर पर बताया कि वसुंधरा राजे भी एक्टिवनेस दिखा रही है राजस्थान में, और कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल बना हुआ है कि आगे एक अलग स्थिति बन सकती है।
अब ये पर्ची वाली सरकार, विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं, कितने दिन रहेगी कितने दिन नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ तो षड्यंत्र रचा जा रहा है उनको हटाने के लिए। अब कौन रच रहा है षड्यंत्र, क्या है, क्या सचमुच यही है कि दोबारा से मोर्चा संभालने की ओर देख रही हैं, या सिर्फ ये जो क्षेत्र है जो वसुंधरा का गढ़ माना जाता है इसी तक सीमित है ये मामला। लेकिन समझना जरूरी है कि सीएम को भी यहाँ पर आगे आना चाहिए था और उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी बात खुले तौर पर रखी, मीडिया के सामने रखी, लेकिन वहां ना जाना कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। आगे देखते हैं विपक्ष इस पर क्या कुछ बयानबाजी करता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।